प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के मेजर विषय के सेकंड पेपर, माइनर एवं इलेक्टिव विषय के पेपर के प्रश्न बता रहे हैं। पेपर का शीर्षक है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग और यह पेपर है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का। इस पेपर को देखकर आप अंदाज़ लगा सकेंगे कि हिंदी साहित्य का पेपर किस तरह से आ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी रिपीट हो सकते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। साथियों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा परीक्षा का जो पैटर्न और प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के एकदम अनुरूप है। 3 खंडों में यह प्रश्न पत्र बटा हुआ है। खंड अ अति लघुत्तरीय प्रश्नों का है, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं अथवा में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक है। खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक हैं। इस तरह से 28 अंकों का लघुत्तरीय प्रश्न वाला खंड है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न खंड स में है। कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं आंतरिक विकल्पों के साथ और प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक हैं। इस तरह से 30 अंकों का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का खंड हुआ। ऐसा ही उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का निर्देश है। आइए इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले खंड अ अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजभाषा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा गया है, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर की जानकारी दीजिए। प्रश्न 2 है, आभासी कक्षा को स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा गया है, पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 3 है, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताइए। अथवा में पूछा गया है, ब्लॉगिंग को परिभाषित कीजिए। चलिए अब खंड ब देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का आपको 200 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। पहला प्रश्न है इस खंड का, कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा गया है, देवनागरी लिपि के विविध फॉन्ट्स की जानकारी दीजिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी से संबंधित वेबसाइट्स का परिचय दीजिए। अथवा में पूछा गया है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, परिपत्र को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। अथवा में पूछा गया है, कार्यालयीन आदेश को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, हिंदी के मानकीकृत रूप पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा गया है, इंटरनेट और हिंदी पर टिप्पणी लिखिए। खंड स दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा गया है, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न है दीर्घोत्तरीय, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा में पूछा गया है, प्रारूपण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रारूपण लेखन पद्धति पर प्रकाश डालिए। एक और प्रश्न अथवा में पूछा गया है, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बोल रहा हूँ, यह हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र था। इससे आपको सहयोग मिलेगा। करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। सदैव इस चैनल के साथ बने रहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।